आप लोगों का गुरुजी VNS में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आइए आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन कैलकुलेशन का है, देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को इसमें जो है 6 ट्रिक लेकर के आए हैं। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिख दें 1 2 8 9, इसमें से यदि हम पूछें कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है, तो हम लोग इजीली जान जाते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो एक छोटी हो गई और बड़ी संख्या 9 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। अगर यही चीज जो है फ्रैक्शन में दे दे तो देखते हैं कैसे उसको हम जो है इजीली जान पाते हैं कौन सी संख्या जो है बड़ी है। अगर ये दे दे इस तरह से 1/2, 2/3, 4/7 और 5/9, ये संख्या दे दिया हुआ है। अगर इसमें पूछे हम कि कौन सी संख्या जो है इसमें बड़ी है, तो हम डिवाइड करके देखते तब भी पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसका हम आप लोगों को बड़ा शार्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए, यह सवाल मान लीजिए मेरा फर्स्ट है। अब देखिए, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा 3। हम बड़ी संख्या निकाल रहे हैं। यहाँ पे यह ध्यान देना है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, बड़ी संख्या। अब देखिए, 3 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 3 और 2 2 जा 4 हो गया। तो यहां पे 4 बड़ा हो गया, यह जो है लिख भी देते हैं 3 2, यह हो गया 4। ठीक है, अब यह छोटा हो गया तो इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक, अब जस्ट आगे वाली संख्या में हम देखते हैं 7 2 जा कितना होता है 14 होता है। 7 दूना के 14 और 3 चौका 12 हो गया यहाँ पे। अब देखिए यह छोटी संख्या हो गई तो इसको क्रॉस कर देते हैं, ये हमारी बड़ी संख्या आ गई। अब यहाँ पर यह भिन्न, इस भिन्न में दोनों में देखेंगे तो 9 दूना के 18 हो गया और 3 5 15। अब देखिए 18 ज्यादा हो गया, 15 जो है कम है, तो यह भिन्न जो है हमारी बड़ी आ गई। देखिए बड़ा इजीली हम लोग निकाल लिए। ऐसे क्वेश्चन अब ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर हमने जो है इस टाइप के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। फिर मान लीजिए जिसको समझ में नहीं आया होगा तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए, बड़ी संख्या निकालना है। मान लीजिए यहां पर 2/3 हो जाए और 3/5 हो जाए और 7/9 है। ठीक है, और 9/10 कर दिए। ठीक, अब इसमें निकालना है कि कौन सा फ्रैक्शन मेरा जो है बड़ा है। तो हम देखते हैं, चलिए क्रम से 5 का जो है मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो हो जाएगा 5 दूना के 10 और 3 3 के 9। यह मेरा छोटा हो गया तो इसको क्रॉस कर देते हैं। अब इसको लेते हैं और इसे लेते हैं। 9 दूना के 18 हो गया, 7 3 के 21, यह मेरा जो है छोटा हो गया, यह बड़ा हो गया। अब इसको और लास्ट वाले को लेते हैं। 10 7 70 हो गया, 9 9 81, यह आ गया 81, यह हो गया 70। दोनों में जो है ये भिन्न हमारी जो है बड़ी हो गई। यह जो है बहुत अच्छा ट्रिक है। क्रम से हम देखते जाते हैं, मल्टीप्लाई करके जो छोटा रहता है उसको क्रॉस करते जाते हैं, फिर जो बच जाता है उसको करते हैं। तो लास्ट में यहां पर आ गया कि 9/10 जो है हमारी बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम लेकर के आए हैं बहुत शानदार क्या क्वेश्चन की छोटी, अगर मान लीजिए पूछ दे कि छोटी संख्या निकालना है। क्या निकालना है बाबू, कौन सी संख्या निकालना है? छोटी संख्या अगर निकालना हो तो यह मेरा जो है अब ट्रिक दूसरा आ गया। ट्रिक 2 पर आ गए। क्या निकालना है? छोटी संख्या। जैसे मान लीजिए यहां पर दे दे 2/3 और 3/5, 7/9
9 और 11/2। ठीक है, अगर पूछ दे कि सबसे छोटी संख्या, कौन सी संख्या, छोटी संख्या अगर पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं हम इसको। भी बड़ा आसानी तरीके से निकाल लेते हैं। 5 दूना के 10 हो गया, 3 त्रिक के 9 हो गया, तो यह बड़ी संख्या हो गई, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक, अब फिर इसको लेते हैं और इसे लेते हैं, तो 9 त्रिक 27 और 7 पचे 35, यह बड़ी संख्या हो गई, इसको क्रॉस कर देते हैं, यह छोटी संख्या हो गई। अब 3/5 और 11/2 को लेते हैं, तो 2 तिहाई 6 हो गया और 11 पचे 55 हो गया, तो यह जो है 55 आ गया और 2 तिहाई के 6 हो गया, तो अर्थात यह संख्या हमारी सबसे छोटी हो गई। अब देखिए ये भी क्रॉस हो गया, यह भी क्रॉस हो गया, यह भी क्रॉस हो गया। हम लोग जो है इस विधि से बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर पा रहे हैं कि कौन सी संख्या हमारी सबसे छोटी है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं बाबू, कितने आसान तरीका से हम लगा रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यही ट्रिक जो है लगा करके हम एग्जामों में बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर दे दे कि 1/3 दे दे, 2/7 दे दे और 5/8 दे दे, या तो फिर यहाँ पे 2/9 दे दे, इसमें पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन है बाबू। देखिए अब हम लगाते हैं क्या, 7 1 जा 7 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो यह बड़ी संख्या हो गई, तो इसको क्रॉस, 7 1 जा 7, यह 7 हो गया और 3 2 जा 6, यह छोटी संख्या हमारी हो गई, यह बड़ी, इसको क्रॉस कर लिए। अब देखिए 2/7 और 5/8 में हम देखते हैं कौन सी संख्या हमारी छोटी है, तो 8 दूना के 16 हो गया और 7 पचे 35। अब यह संख्या जो है हमारी बड़ी हो गई, यह छोटी हो गई। अब देखिए 2/7 बचा और 2/9 बचा, तो दोनों में देखते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है, तो 9 दूना के 18 हो गया, यह मान लीजिए 18 हमारा आ गया, और 7 दूना के 14। अब यह संख्या बड़ी हो गई, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। अब हमारी 2/9 जो संख्या है, यही फ्रैक्शन हमारा जो है सबसे छोटा है। अब आ जाते हैं हम एलसीएम पे। एलसीएम वाला ट्रिक नंबर मेरा 3rd आ गया। देखिए 3rd ट्रिक जो है कैसे हम लोग लगाते हैं, बहुत आसान तरीके से। हम जानते हैं क्या कि 2 4 6, जैसे मान लीजिए 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, इसका एलसीएम निकालना हो, यह ट्रिक मेरा जो है आ गया 3rd। इसका एलसीएम निकालना हो तो हम बहुत इजीली निकाल लेते हैं, जो सिंपल तरीका है उससे निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए यही जो है थोड़ा सा चेंज कर दे, थोड़ा सा चेंज कर दे, इस तरह से दे दे 2/3, 3/4 और 5/7, इसका एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम देखिए बहुत आसान तरीका से आपको बता देते हैं कैसे लगाते हैं। बहुत बच्चे जानते होंगे फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लगाते हैं, और कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो देख लें, और जो जानते हैं उनका पुनः रिवीजन हो जाता है। देखिए जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, तो अंश का, इसको जो है जो ऊपर लिखे हैं इसको अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हर कहते हैं। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। अंश को नॉमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो देखिए एलसीएम निकालना है, तो अंश का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो गया अंश का, और हर का हम जो है HCF निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? HCF निकाल देते हैं हर का। अंश का एलसीएम और हर का HCF निकालते हैं, अर्थात अंश का लॉस और हर का मौसा निकाल लेते हैं। देखिए अब कैसे निकालेंगे, 2 है, 3 है, 5 है, इसका हम एलसीएम जब निकालेंगे
तो आ जाएगा 15। क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम आ गया 30। 2 3 5 का एलसीएम जो है हो जाएगा 30। और एचसीएफ जब निकालेंगे 3 4 और 7 का एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो देखिए 3 है, यहां पे 7 है, तो एचसीएफ आ जाएगा 1, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 30। समझ में आ गया। एक बार पुनः बता देते हैं, अगर फ्रैक्शन में एलसीएम पूछे तो हम जो है अंश का लॉसा निकालते हैं और हर का मौसा निकालते हैं। तो 2 3 5 है अंश मेरा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 30। और 3 4 7 का हम एचसीएफ अर्थात मौसा निकालेंगे तो हो जाएगा 1, तो आंसर आ गया 30। अब देखिए एक एग्जाम्पल के और लेकर के हम समझा रहे हैं कैसे निकालते हैं। बहुत से लोग इसको जानते थे और कुछ लोग नहीं जानते थे। जो नहीं जानते थे वो ध्यान से देख लें, और जो लोग जानते थे उनका प्रैक्टिस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, प्रैक्टिस हो जा रहा है। अब हम देखिए फ्रैक्शन में अगर दिया हो उसका एलसीएम निकालना हो, जैसे मान लीजिए यह दिया है 5/7 हो और 3/5 हो और 2/7 हो, ठीक। इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखिए हम आपको बता चुके हैं अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो जब 5 3 2 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा मेरा 30 हो गया। और यहां पर देखिए 7 5 और 7, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 1, तो आंसर आ गया यहां पे 30। यही हो गया मेरा आंसर। अब देखिए एलसीएम तो समझ में आ गया होगा। एलसीएम के बाद हम एचसीएफ पर आते हैं। किस पर आते हैं बाबू, हम एचसीएफ को भी बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं। देखिए क्या है, कैसे है, उसको कैसे लगाते हैं। अब यह मेरा जो है ट्रिक आ गया 4। कौन सा आ गया, 4 आ गया। जैसे मान लीजिए यहां पर दे दे 2/5 3/7 और 7/9, यह संख्या दे दे फ्रैक्शन के रूप में। अगर पूछ दे एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है बाबू, एचसीएफ निकालना है, तो आइए देखिए हम कैसे लगाते हैं। जब एचसीएफ पूछ दे तो अंश का एचसीएफ निकालते हैं, अंश का एचसीएफ निकाल लेते हैं और हर का एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। यह ध्यान देना चाहिए कि यदि एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम हो जाता है। अगर एलसीएम पूछे तो अंश का एलसीएम, जो पूछे उसको अंश में लिख देते हैं एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो यहां पे एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश में जो है हम एचसीएफ निकालते हैं और हर में जो है एलसीएम। तो आइए एचसीएफ निकालते हैं। 2 3 और 7 का एचसीएफ हो जाएगा 1 और 5 7 और 9 का हो जाएगा एलसीएम 9 7 63 और 63 पंजे हो जाएगा 5 3 15 5 6 5 आ गया 315। यही हो गया, यही आ गया 1/315। ठीक है, 1/315 आ गया इसका आंसर। अब देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेकर के हम समझ जाते हैं कि अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ दे दे तो उसको हम किस तरह से लगाते हैं, बहुत आसान तरीके से। यहां पर दे दे 2/5 या 3/4 या 7/2,
ठीक है, चलिए एक संख्या और ले लेते हैं, 1/3 ये दे दिया है। इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम आपको बता चुके हैं एचसीएफ अगर फ्रैक्शन का पूछे तो अंश का एचसीएफ निकालते हैं। पहले देखिए 2, 3, 7 और 1 का एचसीएफ आएगा 1 आएगा। अब यहां नीचे जो है 5, 4, 2 और 3 इसका जो है हम एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 60 आएगा। कितना आएगा? 60। और यही हो जाएगा मेरा आंसर, यही हो जाएगा मेरा आंसर। 1/60 हो गया मेरा आंसर। इसका एचसीएफ निकालने हैं तो आ गया है 1, 5, 4, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 60। 60 में देखिए 5 का भी चला जाएगा, 4 से भी भाग चली जाएगी, 2 से भी चली जाएगी और 3 से भी चली जाएगी। यही हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रिक नंबर 5 पे। ट्रिक नंबर 5 पे देखिए उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब मेरा आ गया ट्रिक नंबर 5। क्या है? स्क्वायर निकालना। देखिए कैसे हम शॉर्ट मेथड से निकालते हैं। अगर मान लीजिए 10 का स्क्वायर निकालना हो, 20 का स्क्वायर निकालना हो, 30 का स्क्वायर निकालना हो, 40 का स्क्वायर निकालना हो। कहने का अर्थ यह है इसमें कि जिस दो संख्याएं दो अंक की संख्या है और इकाई का अंक 0 है, अगर इसका निकालना है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही आएगा, और 1 0 है तो 2 0 लिख दिए, 2 का स्क्वायर कर दिए तो 4 हो गया, 1 0 है तो 2 0 कर दिए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 0 है तो 2 0 कर दिए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 1 0 है तो 2 0 कर दिए। ये तो आ गया। इसी तरह से और जो भी संख्या हो हम निकाल लेते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये तो बड़ा आसान था, हम लोग तो बड़े आसानी से इसको कर ही लेते थे, कुछ अलग आप बताइए तब थोड़ा अच्छा लगे। अब देखिए हम आपको जो है बहुत अच्छे ट्रिक पे बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहां पर दे दे 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 2 अंक की ऐसी संख्या जिसके इकाई में 5 हो, उसका ट्रिक बता रहे हैं। आप लोग देखिएगा ध्यान से इसको। 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। 1 के बाद जो संख्या आएगी उसमें मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 1 के बाद 2 आता है तो 2 1 कम 2 तो हो गया 225। 5 5 25 हो गया। 2 के बाद 3 आता है तो 3 दूना के 6 हो गया। 5 5 25 लिख दिए। 3 के बाद 4 आता है तो 4 3 12 हो गया। ध्यान दीजिएगा ट्रिक पे। 5 5 25 होता है और 4 के बाद 5 आता है तो 5 चौका 20 हो गया। ये हो गया। इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन आप लोग दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि सर मान लीजिए ये तो 5 का है, ठीक है, 2 अंक में और अगर कोई संख्या आ जाती 5 के अलावा इकाई पर, तब उसको हम लोग कैसे करेंगे। बहुत अच्छा है, दिमाग में आना चाहिए कि अगर मान लीजिए बदल करके, थोड़ा सा रुकिए, मार्कर जो है ब्लैक हो जा रहा है, इसको हम अच्छे से साफ कर लेते हैं। हो गया। जैसे मान लीजिए 24 का स्क्वायर करना हो, 36 का स्क्वायर करना हो, ध्यान से देखिएगा, 54 का स्क्वायर करना हो और
64 का स्क्वायर करना हो। ठीक है, इसमें तो कोई बाउंडेशन है नहीं कि 5 5 है, सब अलग अलग संख्या है, दिया हुआ है। अब देखिए 24 का जब हमें स्क्वायर निकालना है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक का 16 हो गया, हाथ में लगा एक हाशिया, और 2 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करके लिखते हैं। तो 2 चौक का 8, 8 दूना के 16 और एक हाशिया लगाता हो गया 17। अब 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूना के 4, 4 1 5 हो गया। आइए फिर इसमें देखते हैं 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36, हाथ में लगा 3। अब देखिए 3 6 का 18, 18 दूना 36, और 36 और 3 39, 39 को 9 हुआ, हाथ में लगा 3, और 3 तिरिक के 9 और 9 3 12, यह आ गया। अब देखिए इसको 4 चौक का 16, 16 को 6, हाथ में लगा 1, और 5 चौक का 20, और 20 दूना 40, और 40 1 41, हाथ में लगा 4, और 5 पचे 25, और 25 और 4 29, 29 से 16 हो गया। अब देखिए 4 चौक का 16, 16 को 6 लिखेंगे, हाथ में लगा 1, 6 चौक का 24, और 24 दूना 48, 48 1 49, 49 को 9, हाथ में लगा 4, और 6 में 6 का करेंगे 36 हो जाएगा, 36 और 4 40, यह आ गया। आपको यह जो है ट्रिक अच्छा लगा कि नहीं लगा? इसी प्रोसेस से हम जो है 2 अंक का कोई भी 5 के अलावा जो भी हो उसको हम कर लेते हैं स्क्वायर। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो वाकई में तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करिएगा। हाँ, वाकई में अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दीजिएगा। ओके।